वो जो तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें भूल जाएं और बस तुम उन्हें हर दिन याद करो, हर सुबह हर रात बिना किसी रिप्लाई के, तो तुम्हें कैसा लगेगा? खैर, ये सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के धीरे धीरे टूटने की कहानी है। और मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई साहब फाइनली जिस चीज का सभी मार्वल फैंस को इंतजार था वो आ चुकी है, ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर। और बिलीव मी, ये ट्रेलर सिर्फ हाइप नहीं है, क्योंकि इसमें काफी कुछ है जानने के लिए, और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के लगभग 4 साल बाद, जहां दुनिया मूव ऑन कर चुकी है, लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक बंदे को छोड़ के जो आज भी वहीं अटका हुआ है, पीटर पार्कर। क्योंकि एक टाइम था जब बंदे के पास सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब लिटरली उसके पास कुछ भी नहीं है। खैर, ट्रेलर स्टार्ट होता है जहां पीटर एक बिल्डिंग पर बैठकर नेड और एमजी की रील्स देख रहा है, जहां वे दोनों एमआईटी जा चुके हैं और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हैं। और ये सीन देखकर मुझे तो क्लियरली पता चल रहा है कि स्पेल अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर एक पेपर को अपने हाथ में लिए हुए है, जिसमें कुछ तो लिखा हुआ है, और प्रोबेबली शायद ये पेपर वही हो सकता है जो कि नो वे होम की एंडिंग में पीटर एमजे को देने गया था। क्योंकि अगर हम पेपर को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं पीटर पार्कर हूँ और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए काफी कुछ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे रोकने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। एंड यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, करने से मेरा क्या मतलब है, तुम अच्छे से जानते हो। खैर, ट्रेलर में अगर हम और आगे बढ़े तो एक मूवमेंट ऐसा भी आता है जहां नेड और पीटर इतने करीब होते हैं, लेकिन फिर भी पीटर नेड से पहले की तरह नहीं मिल पाता, क्योंकि भले ही पीटर अंदर से टूट रहा हो, लेकिन स्पाइडरमैन को परफेक्ट रहना पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए। खैर, आगे बढ़े तो हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर एमजे और नेड स्पाइडरमैन को देख रहे हैं, उसे सिटी की की मिल रही होती है एक रेस्पेक्ट और एक ओनर के तौर पर, और वो शायद उसे इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने नो वे होम में वो दुनिया बचाई थी। एंड मानो या ना मानो, ये चीज क्लियरली दिख रही है इस चीज से कि भाई साहब दुनिया स्पाइडरमैन को नहीं भूली, बल्कि पीटर पार्कर को भूल गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम उसे भूले हो, पर उसकी यादों को नहीं। आगे बढ़ते हैं। खैर, ट्रेलर में आगे बढ़े तो एंट्री होती है पनिशर की, यानी कि फ्रैंक कैस्टल, जो कि पूरी सिटी में डिस्ट्रक्शन फैला रहा है पागलों की तरह, और स्पाइडरमैन उसे रोकने का ट्राई भी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर है कि फ्रैंक स्पाइडरमैन को जानता है, पर पता है यहाँ पे मेरी एक थ्योरी ये है कि मूवी के मिड पार्ट तक, मतलब कि बीच तक, तो पनिशर भाई साहब स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई करेगा, लेकिन जैसे ही एंडिंग आएगी वो स्पाइडरमैन के साथ टीम अप कर लेगा। क्योंकि कॉमिक्स में भाई साहब हमने काफी बार देखा है कि पनिशर स्पाइडरमैन के साथ टीम अप कर लेता है जब उसे किसी बड़े विलन को हराना होता है। खैर, ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, मेरी खुद की राय है और मेरा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा होता रहता है। लेकिन मानो या ना मानो, अगर ऐसा मूवी में हुआ ना तो भाई साहब कसम से मजा आ जाएगा। बाकी तुम्हारे क्या कमेंट्स है, तुम मुझे बताना वीडियो के खत्म होने पे। अब अगर हम ट्रेलर में और आगे बढ़े तो यहाँ हम एमजे का नया बॉयफ्रेंड भी देखते हैं, जिसे देखकर पीटर के चेहरे पर एक अलग ही टाइप का दुख है। लेकिन यही से ट्रेलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि पीटर यहाँ पर बेहोश होने लगता है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो, मेरी यहाँ पे थ्योरी ये है कि पीटर स्कॉर्पियन से फाइट करते टाइम स्कॉर्पियन अपना पॉइजन पीटर के अंदर छोड़ देता है, क्योंकि पीटर बेहोश होने से पहले कह भी रहा है कि मुझे कुछ तो हो रहा है और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और एक क्लियर हिंट ये भी है कि उसको काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये थ्योरी भी यही सेम चीज प्रूफ करती है। खैर, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जैसे ही अगले पल पीटर उठता है, हम देखते हैं कि भाई साहब वो अपने ही ककून में है और उसके हाथों पर वेब शूटर्स भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगले पल वो उस ककून से बाहर निकलता है तो वो शूट करने का ट्राई भी करता है और शूट हो भी जाता है। तो प्रोबेबली हमें ये हिंट दिया गया है कि अब पीटर ऑर्गेनिक वेब्स का यूज करेगा। एंड एज यू नो कि अब पॉइजन तो पीटर की बॉडी में फैल ही चुका है, वो अपना काम भी शुरू कर चुका है। तो पीटर ब्रूस के पास जाता है इलाज ढूंढने, और ब्रूस उसको कहता भी है कि बेटा ये चीज तुम्हारे डीएनए को म्यूटेट कर रही है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और याद करो वो ट्रेलर का सीन जब स्पाइडरमैन एक मशीन के अंदर होता है, और मशीन उसे पूरा स्कैन करती है, और शायद वो ब्रूस बैनर की ही बनाई हुई मशीन है जिससे वो पीटर को ठीक करेगा। इट्स अ थ्योरी, बाकी देखते हैं मूवी में क्या होगा। खैर, ट्रेलर में और आगे बढ़े तो एक आवाज बैकग्राउंड में चल रही होती है जो ये कह रही होती है कि स्पाइडर की 3 स्टेजेस होती हैं जहां स्पाइडर खुद को बेबस पाता है। लेकिन अगर हम अगले सीन की तरफ चलें तो पीटर से एक आदमी ये कह रहा होता है कि ऐसा खतरा है जो हमारे बस में नहीं है और हमें दिखता भी नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूटेंट है जो ये सब कुछ कर रहा है और सिटी उस चीज से अनजान है। लेकिन अगले ही पल हम ये भी देखते हैं कि पीटर की आंखें काफी ज्यादा काली पड़ गई हैं और शायद उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब शक्तियां भी आ गई हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो म्यूटेंट पीटर को कंट्रोल कर लेता है अपने फायदे के लिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें अभी ही बताया है कि स्पाइडर की 3 डोर होते हैं, और अगर वो इन्हें पार कर लेता है तो फिर होता है उसका पुनर्जन्म। तो मे बी शायद स्पाइडरमैन ने यहाँ पे उस म्यूटेंट को हरा दिया हो और फिर से खुद के कंट्रोल में आ गया हो। खैर, ये था मेरा रिव्यू ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को लेकर। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।